हेलो दोस्तों, आप सही का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, राज्य में एक बार फिर से 967 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ अब झारखंड में संक्रमितों की संख्या अब 26,000 हो गई है। झारखंड में एक बार फिर से रिकॉर्ड 967 नए मरीज की पहचान की गई है। वहीं 9 लोगों की मौत भी हो गई है। इन नए मरीजों को मिलाकर झारखंड में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 26,000 पहुँच गई है। इनमें से 16,566 स्वस्थ हो चुके हैं और वहीं झारखंड में अभी तक 9,456 एक्टिव केस है। वेतनमान के लिए पारदर्शकों को 3 मौके। झारखंड के पारदर्शकों के अस्थायीकरण व वेतनमान के लिए सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव के अनुरूप पारदर्शकों को वेतनमान पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे। 3 बार में भी परीक्षा पास नहीं करने वाले पारदर्शकों का सेवा समाप्त नहीं किया जाएगा। वे सेवा में बने रहेंगे, लेकिन इनका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय विधि विभाग की राय के बाद लिया जाएगा। पारदर्शकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने पारदर्शकों को वेतनमान देने पर अपना सहमति दे दी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य का मिला खिताब। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। राज्य को यह खिताब 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्य की कैटेगरी में मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वच्छ शहरों की रैंकिंग जारी की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी शामिल थे। सर्वेक्षण में देश भर के 4,041 शहरों ने हिस्सा लिया, जिसमें झारखंड के 41 नगर निकाय शामिल हैं। पीएम किसान की छठी किस्त अगर आपके खाते में अभी तक नहीं आई है तो आप जरूर यहाँ काम करें। किसानों के हर साल 6,000 रुपये देने वाली पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 8.5 करोड़ लोगों के खाते में छठी किस्त 2,000 रुपये पहुँच गए हैं। इस बार करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में रकम पहुँचनी है। ऐसे में अभी 1.5 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अभी योजना की रकम नहीं पहुँची है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम किसान की छठी किस्त जारी की है। इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये की 3 किस्त में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर आपको यह 2,000 रुपये नहीं मिले हैं तो आप pmkisan.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपके खाते में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक बार फिर से स्थानीय नीति उलझी। स्थानीय नीति झारखंड में अंशुल गुप्ती का नाम है। राज्य गठन के बाद से ही इस नीति को लेकर बवाल होता रहा है और अभी तक इसमें सर्वसम्मत राय नहीं बन पाई है। झारखंड की राजनीति गरमाने वाली यूपीए के अंदर सुगबुगाहट है। सरकार में वित्त मंत्री कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि पूर्व सरकार की नीति में बहुत गड़बड़ी थी। यहाँ से मैट्रिक पास करने वाले को भी स्थानीय बताया जा रहा था और उस नीति में खामी थी, इसलिए सरकार ने खारिज किया। लेकिन अब इस मुद्दे पर ड्रामा नहीं होगा और सीधे इस पर अच्छी तरह से समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद 1953 वाले खतियान के हिसाब से झारखंड की नई स्थानीय नीति बनाई जाएगी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे भारत में अगले मार्च तक शुरू। केंद्र सरकार ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना का कार्यान्वयन इसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में है। अगले साल मार्च तक इस सुविधा को पूरे देश में लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, एक देश एक राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी पात्र राशन कार्ड धारकों या लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन प्राप्त कर सकने का एक विकल्प प्रदान करेगा। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लागू करने की इच्छा दिखाई है। 21 अगस्त तक झारखंड के सभी जिलों में होगी भारी बारिश। झारखंड के लगभग सभी जिलों में 21 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिन में कई बार वज्रपात की चेतावनी भी जारी कर किसानों को खेत में जाने से मना किया है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। सुशांत सिंह केस को सीबीआई को सौंपे जाने पर खुश नहीं है कांग्रेसी नेता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को सीबीआई जांच कर रही है, इससे कांग्रेसी नेता खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के मामले को सीबीआई को सौंपे जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। मामले को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने कहा कि जिस मुंबई पुलिस ने 26/11 हमले के आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था, उससे जाँच पूरा करने का मौका देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अजीब है, किसी ने आज तक नहीं देखा कि एक राज्य के मामले को दूसरा राज्य सीबीआई को सौंप रहा है। अब कोरोना का होगा जल्द खात्मा। भारत कर रहा है 3 वैक्सीन एक साथ तैयार। चीनी वायरस का कहर लगातार पांव पसारता जा रहा है। इसी बीच चीनी वायरस की वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वैक्सीन को लेकर बयान दिया है। बताया गया कि देश में चीनी वायरस की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है।
जिसमें से एक वैक्सीन आज या कल के ट्रायल के तीसरे स्टेज में पहुंच जाएगी। हालांकि वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगा अभी तक इसकी जानकारी नहीं दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने धोनी को लिखा पत्र। भारतीय क्रिकेट के कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उसके बाद ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पत्र लिखकर उनके खेल और देश के प्रति उन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई उसकी प्रशंसा की है। धोनी ने अपने ट्वीट में लिखा है, एक कलाकार, एक सैनिक और एक खिलाड़ी जिस चीज़ को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं वह प्रशंसा है और वे चाहते हैं कि उनके कठोर परिश्रम और त्याग को पहचान मिले और उसके बारे में सभी को पता हो। साथ ही प्रधानमंत्री जी आपकी प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में साक्षी और धोनी और जीवा के लिए भी शुभकामनाएं भेजी और कहा कि उनके त्याग के बिना देश की इतनी बड़ी सेवा नहीं हो पाती। तो आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें।